हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहाँ आज अपन चर्चा कर रहे हैं रेड सीटेड जो साइंस एग्ज़ाम है उसमें केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान से पूछे जाने वाले मोस्टली 75 मुख्य क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इन क्वेश्चनों को आप अंत तक ज़रूर देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार कोई चैनल पर आया तो वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो को चालू करते हैं। सारे क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे प्रकार से ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किया था डोबे रेनर ने किया था, डोबे राइनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का सिद्धांत किसने दिया? ये भी डोबे राइनर ने दिया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक के नियम का सिद्धांत किसने दिया? न्यूलैंड्स ने दिया। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो मेंडेलीव ने किया था। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, कौन करता है? परमाणु क्रमांक जो होता है वह तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। सिनेबार किसका खनिज होता है? पारे का होता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? Hg से। किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? चांदी के निष्कर्षण हेतु प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, मानव के द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो वह है नायलॉन। नाभि के विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था स्ट्रोसमन के द्वारा। तड़ित चालक निर्मित होते हैं तांबे के द्वारा होते हैं। पानी का अणुभार कितना होता है? 18 AMU होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। कांच है एक प्रकार का अतिशीतित द्रव होता है। कांच क्या होता है? एक प्रकार का अतिशीतित द्रव होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है वह किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा के नाम से जानते हैं। डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? फेराडे के नियम पर आधारित है। आइंस्टीन जो समीकरण है E बराबर mc² में c क्या प्रदर्शित करता है? यह प्रकाश के वेग को प्रदर्शित कर रहा है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? पाथफाइंडर था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस में होता है? वायु में होता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च का जो पाचन होता है उसमें लार सहायक होता है। लिफ्ट की खोज किसके द्वारा की गई थी? ओटिस के द्वारा की गई। कैथोड किरणें किसकी बनी हुई होती है? इलेक्ट्रॉन की बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता सिद्धांत दिया था। जरूर से याद रखना इसे। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में ली जाती है? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को अपन सोडा वाटर बनाने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? तो ये अल्ट्रा वायलेट रे किरणों के कारण होता है। वनस्पति घी किससे बनाया जाता है? हाइड्रोजन से बनाया जाता है। इस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी हुई होती है? तो विद्युत बल्ब में कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। यूरेसिल किस में पाया जाता है? RNA में पाया जाता है। RNA की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है। एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है। प्रथम न्यूक्लिक अम्ल भी इसे कहते हैं अपन। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। अगला क्वेश्चन देखिए,
दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक होती है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैक्स प्लांक। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? हाइग्रोमीटर है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जरूर से याद रखना। वायुमंडल की आर्द्रता मापन यंत्र होता है हाइग्रोमीटर। घड़ी में अपन चाबी देना किसका उदाहरण होता है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है। इसका क्या कारण होता है? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए अपन समुद्र में नदी की तुलना में आसानी से स्विमिंग कर सकते हैं या तैर सकते हैं। तरंगे अपश्रव्य कही जाती है कब? जब उनकी आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है तो अपश्रव्य कही जाती है। यदि वायुमंडल न होता तो क्या होता? दिन की जो अवधि होती ना वह क्या हो जाती? कम हो जाती। यह फर्क देखने को मिलता। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? ट्रांसफार्मर। ये क्वेश्चन जरूर से याद रखना, कई बार पूछा गया है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर करता है। ध्वनि तरंगे होती है तो ध्वनि तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? वास्तविक एवं सीधा होता है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक भी होगा और सीधा भी होगा। फ्यूज के पदार्थ का तापमान होना चाहिए निम्न गलनांक वाला होना चाहिए। यानी फ्यूज का जो तापमान है उस पदार्थ का वह क्या होना चाहिए? निम्न गलनांक वाला होना चाहिए, ताकि थोड़ा सा ही टेम्परेचर मिलते ही वह क्या हो जाए? गलने लग जाए। फोटोग्राफिक कैमरे का जो अभिदृश्यक लेंस होता है ना वह कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक जो कैमरे का अभिदृश्यक लेंस देखने के लिए काम में लेते हैं कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। प्रकाश तरंगे उदाहरण होती है, किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का। तो प्रकाश तरंगे किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है। किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो जो बैंगनी रंग होता है ना उसका अपवर्तनांक क्या होता है? सर्वाधिक होता है। फिर आगे देखिए अपने, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सौर सेल। सौर सेल जो होता है वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, सौर ऊर्जा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और अधिकतम कितनी होती है? तो वह होती है अनंत तक अपन इसे मानते हैं, अनंत मानते हैं। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था। ध्वनि तरंगों का वेग सबसे ज़्यादा होता है ठोस माध्यम में होता है। ध्वनि तरंगों का जो वेग होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है? ठोस माध्यम में अपन कहते हैं ध्वनि तरंगों का वेग अधिक होता है, वह तेजी से गमन करती है, इसीलिए ध्वनि अपने को ठोस में अधिक तेजी से सुनाई भी देती है। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड अपन मानते हैं कि ध्वनि का प्रभाव अपने कान में 1/10 सेकेंड तक रहता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो वो होता है 273 केल्विन होता है। ये क्वेश्चन याद भी रखना कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? 212 फ़ारेनहाइट होता है। इसके बाद में देखिए, रेफ्रिजरेटर में क्वेश्चन दे रखा अपने, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो ये क्या करते हैं? एक समान ताप को बनाए रखने का कार्य करते हैं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट एक समान ताप को बनाए रखने का कार्य करते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? यह विकिरण के द्वारा पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? विकिरणों के द्वारा पहुंचती है। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण होता है? तो यह व्यतिकरण का उदाहरण अपन मानते हैं। यानी पानी के ऊपर तेल परत चमकना
व्यतिकरण का उदाहरण है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो वो होता है लाल रंग का जो विक्षेपण होता है ना, वह सर्वाधिक होता है। किस में होता है? इंद्रधनुष में। मेघ संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? तो ये विमान की चाल निर्धारण के लिए मेघ संख्या का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम आधारित है किस पर है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। जो हाइड्रोजन बम होता है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। परमाणु बम किस पर आधारित होता है? यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। जरूर याद रखना, हाइड्रोजन बम जो है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। परमाणु बम जो होता है वह नाभिकीय विखंडन क्रिया पर आधारित है। और परमाणु रिएक्टर आधारित है किस पर? नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो ये अंतिम जो 3 क्वेश्चन थे ना, ये जरूर से आप लोगों को याद में रखने हैं। फिर आगे देखिए, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 310 केल्विन होता है। मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है केल्विन में? 310 केल्विन होता है, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में निकालते हैं तो अपन क्या कर देंगे, वहाँ पर 273 प्लस 37 कर देते हैं, जिससे केल्विन में मान 310 से आ जाता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों का जो दाब होता है ना, उसे मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। जरूर से याद रखना। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? जेट इंजन। एक फेदम बराबर है किसके? 6 पिट के। एक फेदम जो है वह 6 पिट के बराबर है। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? तो वह कौन सा है? न्यूट्रॉन जो है वह क्या अधिक अस्थायी है। पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यह अपन मानते हैं क्या है? पृथ्वी का पलायन वेग है। कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? तो वह क्या है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडलीय दाब लगता है। ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो ये किए थे केपलर ने। केपलर के द्वारा ग्रह गति संबंधी नियम दिए गए थे। फिर आगे देखिए, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। खड़े होते ही आवर्तकाल घट जाएगा। एंगस्ट्रॉम किसे मापता है? तो ये प्रकाश की जो तरंग देरी होती है उसको मापने का कार्य एंगस्ट्रॉम के द्वारा होता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो वो होता है बैंगनी रंग का जो विचलन होता है ना, वह सबसे अधिक होता है। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कितने समय में? 24 घंटे में। 24 घंटे में भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। उच्च तापक्रम को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? पायरोमीटर होता है। उच्च तापक्रम को मापने वाला यंत्र पायरोमीटर। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है फ्लेक्सोमीटर के द्वारा। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है फ्लेक्सोमीटर के द्वारा मापा जाता है। फिर देखिए, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। कौन करता है? गामा किरणें। गामा किरणों के द्वारा कोबाल्ट 60 उत्सर्जित किया जाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने की। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है उद्रवपातन के नाम से अपन जानते हैं। जिससे क्या होता है, कपूर से अपन कहते हैं जब उसको टेम्परेचर दिया जाता है तो वह द्रव अवस्था में न बदलकर सीधा गैसीय अवस्था में आ जाता है, तो वह क्रिया उद्रवपातन, जिससे ठोस से सीधा गैस।
ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है, तो वह है हाइड्रोजन। और पृथ्वी पर पूछा जाए तो ऑक्सीजन। किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, तो ये किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई होती है। क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई होती है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 75 क्वेश्चन। आशा करता हूँ क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।